हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर से हम स्टडी कर रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन, और उसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू एक्स रेज टू 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 5 है कांस्टेंट, तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो मैं देखो 5 को बाहर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स रेज टू 6 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स आपका बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो एक्स रेज टू 6 प्लस 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बट ये जो एक्स रेज टू 6 प्लस 1 है उसे हम एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैं कैसे यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये जगह 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 6 को देखो मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर और रेज टू 3 भी लिख सकता हूँ, प्लस 1 को मैं 1 का क्यूब भी लिखूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू देखो यहाँ पे डी एक्स। तो मैंने सिंपली क्या किया है, x का पावर 6 था तो पावर को मैंने स्प्लिट कर दिया है, x का स्क्वायर पावर का 3 हो गया। ये सेम थिंग है बिकॉज 2 इंटू 3 एक्स रेज टू 6 होगा। बट अगर मैं एक्स स्क्वायर को a एज्यूम कर लूँगा और ये 1 को b एज्यूम कर लूँगा तो मुझे एक अलजेब्रिक फार्मूला मिल जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो पहले देखो मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ फिर मैं सॉल्व करूँगा। देखो फार्मूला हमें मालूम है a क्यूब प्लस b क्यूब का अलजेब्रिक फार्मूला होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी और ब्रैकेट में आता है देखो a स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अलजेब्रिक फार्मूला है। तो ये सेम फार्मूला मैं देखो न्यूमरेटर में अप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, i इक्वल टू 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 1 है, देन इंटू यहाँ पर a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स रेज टू 4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। फिर माइनस आता है a इंटू बी दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो आप लिखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर। फिर आता है प्लस बी स्क्वायर तो b का वैल्यू कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ये देखो आपका डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा इंटू डी एक्स। तो आई थिंक ये स्टेप आपको समझा रहेगा। जस्ट हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज़ किया है। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी का वैल्यू 1 यहाँ पर रहेगा। तो यही सेम अलजेब्रिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सो दैट ये देखो कॉमन फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन क्या बच रहा है आपका एक्स रेज टू 4 माइनस देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पर आपको दिया है डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 5 एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर हमें ईच टर्म का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से आएगा। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 हो गया, प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और आप यहाँ पर लिखोगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं ईच टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा देखो आपका 5 एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 माइनस देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 है, प्लस हो जाएगा ये 5x और ये प्लस c। हम ये 5 कैंसिल कर सकते हैं तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर एक्स रेज टू 5 माइनस 5/3 एक्स क्यूब एक्स रेज टू 5 माइनस ये देखो 5 एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 है, प्लस 5x है प्लस c है, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये आपको आंसर ऐसे लिखना है। एग्ज़ाम में अगर आपने रफ में सॉल्व किया और जस्ट आंसर इसका लिख दिया तो भी ये करेक्ट रहेगा। तो ये फाइनल आंसर है, बट जो टेक्स्ट बुक में आपको आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है, हमने जो सॉल्व किया है वो राइट है। तो ये सम सॉल्व हो गया आपका। इक्वेशन नंबर 2 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1।
तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन में जो डिनोमिनेटर दिया है आपको, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर दिया है। तो मैं ट्राई करता हूँ न्यूमरेटर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसे सिंप्लीफाई करने का और वहाँ से 2 फैक्टर निकालने का। तो देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा हमें। तो ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो 2 फैक्टर बनाएंगे तो आपको मालूम है क्या फैक्टर बनेगा, 3 2 6 होता है, तो 3x और -2x फैक्टर बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर लिखोगे आप -2x और ये -6 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय दिस इज x -2, यहाँ पर देखो आपका x -1 इंटू डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। तो हमने जस्ट क्या किया, फैक्टराइज किया, बिकॉज प्लस 3x -2x तो x हो जाएगा एंड 3 इंटू -2 तो -6 आएगा। अब मैं देखो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करता हूँ। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 3, लास्ट 2 टर्म में -2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर आपका देखो बच रहा है x प्लस 3 डिवाइड बाय हियर x -2 इंटू देखो यहाँ पर x -1 है इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x -2 फर्स्ट फैक्टर आएगा, सेकेंड फैक्टर आपका आ रहा है x प्लस 3 डिवाइड बाय यहाँ पर x -2 इंटू देखो यहाँ पर है x -1 इंटू डी एक्स। 2 कॉमन फैक्टर मिल गया हमें न्यूमरेटर में एंड 2 कॉमन फैक्टर आपको ऑलरेडी दिया है डिनोमिनेटर में। तो x -2 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो, दिस इज इक्वल टू आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइड बाय यहाँ पर x -1 इंटू डी एक्स हमें मिल रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो। देखो डिनोमिनेटर में x -1 है तो मैं ट्राई करूँगा कि न्यूमरेटर में भी x -1 लाने का, सो दैट सेपरेट करने पर वो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 को x -1 में कन्वर्ट करना है तो x -1 लिख दो। आप इसमें क्या ऐड करोगे कि सो दैट यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, तो हमें देखो यहाँ पर प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा डिवाइड बाय x -1 इंटू डी एक्स। आई थिंक समझ रहेगा आपको। -1 प्लस 4 करेंगे तो प्लस 3 ही आएगा, सेम थिंग, क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म है न्यूमरेटर में ब्रैकेट में रख दो और सेपरेट कर दो इसको। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ x -1 अपॉन x -1 प्लस आएगा देखो यहाँ पे 4 अपॉन x -1 ब्रैकेट क्लोज कर दो डी एक्स। अब ये x -1 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यहाँ पर है 4 अपॉन x -1 इंटू देखो आएगा ये डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 2 टर्म है, दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 4 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x -1 इंटू डी एक्स। और आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है x प्लस 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा। 1 अपॉन x -1 का इंटीग्रेशन आपको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसका भी इंटीग्रेशन वही हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x -1। हम x -1 का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं तो x -1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 और ये लिख दो आप प्लस c। तो आंसर कितना हो गया फाइनली x प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो प्लस c। तो ये देखो फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है आपको यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है फिलिप्स का, यहाँ पर दिया है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। आपको मालूम है नोटेशन एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है एंड एफ ऑफ 1, हाँ जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 5/2 दिया हुआ है। देन क्वेश्चन इज फाइंड एफ ऑफ x, देन एफ ऑफ x इक्वल टू लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस प्लस, यानी कि 2 टर्म दिया है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ x। तो मैं फाइंड आउट करूँगा तो देखो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ x इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। रूल आपको पता ही है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटी डेरिवेटिव, यानी कि वो डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन यानी कि क्वेश्चन मिलता है एफ ऑफ एक्स। तो ये तो डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का। अब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा देखो आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया है क्वेश्चन में 1/x प्लस एक्स यहाँ पर दिया है इंटू डी एक्स। सिंपली हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बट हम प्लस सी लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखो आपका हो गया एफ ऑफ एक्स दिस वे। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो हमें एफ ऑफ एक्स तो मिल गया, एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया था, बट यहाँ पे देखो क्या दिया है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 5 दिया है। दैट मीन्स व्हाट, अगर हम एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 मिलेगा यहाँ पर। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से एफ ऑफ 1 इक्वल टू लॉग ऑफ x का वैल्यू आपको 1 पुट करना है प्लस x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। एफ ऑफ 1 आपको दिया है क्वेश्चन में पहले से ही 5/2 है, तो इसके प्लेस पे आप 5/2 लिख दो। log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, ध्यान में रखो लॉग का प्रॉपर्टी है, log 1 इज ऑलवेज 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये देखो 1/2 और ये प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से हम c फाइंड आउट कर सकते हैं, तो c इक्वल टू हो जाएगा 5/2 और ये देखो -1/2 हो जाएगा। 5/2 -1/2 करोगे तो 5 - 1 4, 4/2 हो जाएगा ये। तो c का वैल्यू कितना आएगा, आपको 2 मिल रहा है, देखो यहाँ पर c का वैल्यू। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, f ऑफ x। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर log x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c का वैल्यू कितना मिला है 2। तो देखो आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया, यानी कि जो आपको फिलिप्स करना था log x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर आप 2 लिखोगे, दैट्स इट। बाकी ये 2 टर्म्स आपको दिया है, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज। यानी कि ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जस्ट आपको वो लिखना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। बट मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन आएगा नहीं इसका। तो अगर देखो हम यहाँ पे log x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, देखो 1/x यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं log x को t सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ईजिली इसका इंटीग्रेशन इवेल्युएट हो जाएगा। तो हम देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो आई विल राइट हियर पुट log x इज इक्वल टू t। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो डिफरेंशिएट करके वहाँ से आपको dx निकालना होता है। तो मैं देखो डिफरेंशिएट करूँगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा dt/dx। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको dx इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x इंटू देखो आपको मिल जाएगा dt। दिस वे यहाँ तक मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग x को हमने t अज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी डिवाइड बाय x आपका एज इट इज़ रहेगा। और जहाँ पर dx है तो dx को मैं रिप्लेस कर दूंगा x इंटू डी से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इंटू डी टी, सो दैट x कैंसिल हो गया आपका और यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 1 प्लस टी इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू। अब 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी टी आता है आपको निकालने। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और आप प्लस c लिखोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। i इज इक्वल टू टी हमने क्या अज्यूम किया था, हमने t को लिया था log x, तो ये हो जाएगा आपका देखो log x प्लस दिस विल बी log x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, बट हमें ये आंसर तो लिखना नहीं है, हमें जस्ट लिखना था कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट ये इवेल्युएट हो जाएगा। तो द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज क्या लिखोगे आप, log x इक्वल टू टी, ये जस्ट आपको लिखना है। द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज log x आएगा, इतना ही आपको लिखना है। बट मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन log x इक्वल टू टी लेने के बाद आंसर आता है इसका। तो ये सम सॉल्व हो गया। फिफ्थ सब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्यूब इंटू ब्रैकेट में दिया है log x रेज टू x और पूरे का पावर आपको 2 दिया है इंटू डी एक्स। और इसका जो इंटीग्रेशन है इन्होंने फाइंड आउट किया है p इंटू लॉग एक्स द होल क्यूब प्लस c। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p का यहाँ पे कुछ वैल्यू कुछ नंबर्स रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन देखो सॉल्व करके बताता हूँ आपको।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ log x रेज टू x द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में देखो हम लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। log x का पावर देखो x है, तो x का पावर यहाँ पर x है और यहाँ पर log है, तो हम यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो जो पावर में x है वो log के पहले आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इंटू log x और पूरे का पावर तो 2 आपका रहेगा ही, ये समझा रहेगा। हमने log का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, लॉ ऑफ इंडाइसिस। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ एज इट इज़ रहेगा, दिस वन। अब देखो x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या हो गया, x का भी स्क्वायर होगा इंटू लॉग x का भी देखो होल स्क्वायर होगा, दिस वे इंटू डी एक्स तो आपको लिखना ही है। अब देखो सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, तो ये x² को मैं x³ से कैंसिल कर सकता हूँ। तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ पर, दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू यहाँ पर log x द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बच रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना ईजी है, इसका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं log x को t सब्स्टिट्यूट करूँगा तो log x का डेरिवेटिव 1/x देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई विल राइट हियर पुट log x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x होगा और t का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt/dx। dx को मैं यहाँ पर लाऊंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। अब हम इंटीग्रेशन में रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। 1/x इंटू डी एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा dt इंटू, यहाँ पर देखो log x का होल स्क्वायर है और हमने log x को क्या अज्यूम किया है, हमने log x को अज्यूम किया है t, तो यहाँ पर आपको मिलेगा t² दिस वे। तो आपका इंटीग्रल रेड्यूस हो गया। अभी t² का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dt आपको पता है, ये हो जाएगा t⁻3/3, ठीक है। और हम लिखते हैं प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 लिख दो आप। t हमने क्या लिया था, t इक्वल टू है log x, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो log x और ये रेज टू 3 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया देखो, इसका इंटीग्रेशन होता है p टाइम्स log x द होल क्यूब प्लस c। हमें मिला है log x द होल क्यूब प्लस c और p का वैल्यू कितना मिला है, अगर आप कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/3। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, हाँ आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ गिवन सॉल्यूशन, हाँ कंपेयरिंग विथ गिवन सॉल्यूशन। तो कंपेयरिंग विथ गिवन सॉल्यूशन p का वैल्यू कितना आएगा, 1/3। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको लिखा है, द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर इंटीग्रेशन x इंटू एक्स रेज टू x इंटू 2 log x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज x रेज टू x। यानी कि अगर मैं ये फंक्शन को t पुट करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट हो जाना चाहिए। तो जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं समझेगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व करूँगा। हाँ तो आई विल राइट हियर पुट x रेज टू x इज इक्वल टू t लेकर के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर x रेज टू x लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। दिस आई कैन राइट x रेज टू, देखो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको x का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं पावर में देखो x का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू t हो जाएगा। अब हम इसे डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज x रेज टू फंक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर टेक लॉग ऑन बोथ साइड, हाँ टेक लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x रेज टू x स्क्वायर दिस वे एंड दिस इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपका log t हो जाएगा। हमने log क्यों लिया, सो दैट हम log का प्रॉपर्टी अप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे।
तो देखो log के बाद x है और x का पावर क्या है x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर log के पहले आकर के इंटू हो जाएगा। ये log का प्रॉपर्टी है, जो भी पावर में रहता है वो log के पहले आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका log t। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो u इंटू वी रूल आएगा डिफरेंशिएशन का, तो अप्लाई करता हूँ मैं। देखो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v मीन्स log x प्लस आएगा v, यानी कि log x इंटू लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स x स्क्वायर दिस वे, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में log t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो log t का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/t, बट आपको इंटू करना पड़ेगा dt बाय dx। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है। फिर प्लस देखो ये log x एज इट इज़ रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, तो 2x होता है, और ये आपका एज इट इज़ रहेगा 1/t इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैं ये x और ये x स्क्वायर को कैंसिल करता हूँ। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है जस्ट x बच रहा है, प्लस देखो यहाँ पर log x है, और यहाँ पर इनटू बच रहा है आपका 2x है log x के बाद, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर है 1/t इंटू डी टी अपॉन देखो dx है। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर देखो 2x मल्टीप्लाइड है, तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं x को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ये 2 को आगे लिख सकते हो आप, 2 log x बचेगा, एंड dx को आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं देखो dx को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमने देखो dx को यहाँ पर लेके आए, मल्टीप्लाइड हो गया, और राइट साइड में क्या बच रहा है आपका, यहाँ पर राइट साइड में आपको बच रहा है 1/t इंटू डी टी। अब यहाँ से हम कुछ तो इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन से मैं स्टार्ट करूँगा, देखते हैं इसका इंटीग्रेशन आता है क्या। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ। नाउ से ईयर x रेज टू x को तो हमने t ले लिया है, तो ये पार्ट को देखो मैंने t लिख दिया इंटू। अब यहाँ पर क्या बच रहा है देखो, यहाँ पर आपका बच रहा है x इंटू देखो यहाँ पर है 2 log x, और ये +1 है इंटू dx आपका बच रहा है। हमने क्या किया, x रेज टू x को t एज्यूम किया था, तो वो देखो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है x इंटू ब्रैकेट में 2 log x +1 इंटू dx को मैंने वैसे ही लिखा है। बट अगर आप ये टर्म ऑब्जर्व करोगे तो से ये x इंटू ब्रैकेट में 1 + 2 log x dx, सेम थिंग है देखो यहाँ पे x इंटू ब्रैकेट में 1 + 2 log x dx, तो ये रिप्लेस हो जाएगा आपका, ये पूरा टर्म रिप्लेस करके वहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/t इंटू डी टी। तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ t ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 1/t इंटू देखो dt हो जाएगा। तो टी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt आपको मालूम है t आएगा, और यहाँ पर क्या लिख दो गया +c। तो i इज इक्वल टू, हमने t क्या अज्यूम किया था, t हमने अज्यूम किया था देखो यहाँ पे x रेज टू x प्लस c। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, आपको जस्ट बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस इज x रेज टू x इक्वल टू t। तो अपना जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, बिकॉज अगर हम x रेज टू x इक्वल टू t लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर यानी कि इंटीग्रेशन मिलता है, हमें इवैल्यूएट हो रहा है, इसके लिए ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स का सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी कि जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। वहाँ पर एफ ऑफ एक्स उन्होंने मेंशन किया है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहेगा आपका 2x - 1/2 रहेगा, और प्लस सी क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हमें वो सॉल्व करके ही समझेगा कि वो राइट है या नहीं। तो मैं देखो इसका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करता हूँ, मैं सॉल्यूशन देखो यहाँ पे लिखता हूँ। आपको दिया है लेट i इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग x इंटू ई रेज टू 2x इंटू डी एक्स। मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ।
तो जो x है वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, e रेज टू 2x आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको मालूम है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करते हैं, या उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग u इंटू वी रूल। तो u क्या रहेगा और v क्या रहेगा, ये यूज़ करने के लिए हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं LAE का, ठीक है ना। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन और E का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस ऑर्डर में जो फंक्शन पहले आएगा उसे u लेंगे हम, और जो बाद में आएगा उसे v लेते हैं हम। तो LAE के ऑर्डर में देखो पहले a आ रहा है, बाद में e आ रहा है। तो जो a है उसे हम u ले लेंगे और जो e है उसे हम v लेकर के सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला नहीं पता फॉर्मूला देखो मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज द होल डी एक्स। ये फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, दैट मीन्स यू इंटू वी रूल का। तो यही सेम थिंग मैं यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, पहले u आएगा मीन्स x, इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स ई रेज टू 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा। u कितना दिया है देखो यहाँ पर, u आपको दिया है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v दैट मीन्स ई रेज टू 2x इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम, अगेन यहाँ पर dx लिखते हैं। सिंपली मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2x। आपको पता है ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू एक्स, एंड ई रेज टू 2x का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू 2x। तो मैं यहाँ लिखूँगा ई रेज टू 2x, बट आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2x, तो ई रेज टू 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 इंटू देखो यहाँ पे dx। तो 1 इंटीग्रल बाकी है, तो और एक बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका x इंटू ई रेज टू 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2x dx। ई रेज टू 2x का अगेन इंटीग्रेशन आएगा ई रेज टू 2x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, और यहाँ पर लिखोगे आप प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, x इंटू ई रेज टू 2x डिवाइड बाई 2 माइनस ई रेज टू 2x डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये प्लस सी हो गया दिस वे। देखो दोनों भी टर्म्स में कुछ कॉमन लूँगा यहाँ पर, ये हो जाएगा देखो i इक्वल टू ई रेज टू 2x कॉमन आएगा दोनों भी टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x अपॉन 2 बचेगा, माइनस देखो यहाँ पे 1/4 बच रहा है, और ये प्लस सी है। थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा देखो आपका ई रेज टू 2x इंटू आएगा देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस 2 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और ये देखो आपका प्लस सी है। थोड़ा और हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, i इक्वल टू ई रेज टू 2x इंटू, आप 2 को कॉमन ले सकते हो, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, दिस इज़ 2x माइनस 1, और यहाँ पे डिवाइड बाय देखो ये 8 तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये 2 1 ज़ा और ये 2 4 ज़ा कैंसिल होगा, तो i इक्वल टू क्या आएगा ई रेज टू 2x इंटू देखो यहाँ पर 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 4 मिल रहा है। हम यहाँ पे प्लस सी तो लिखेंगे ही, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका आएगा, तो क्या मिल रहा है देखो ई रेज टू 2x इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 4 प्लस सी आ रहा है, और हमें आंसर क्या दिया देखो यहाँ पे ई रेज टू 2x तो है यहाँ पर ई रेज टू 2x, और f ऑफ x को इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने f ऑफ x को लिया है 2x माइनस 1 अपॉन 2, और हमारा f ऑफ x कितना आ रहा है 2x माइनस 1 अपॉन 4 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स आएगा, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे फॉल्स। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका आंसर दिया है एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स इसका जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है, देखो आपको ये क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, आंसर क्या दिया है एफ ऑफ एक्स अपॉन 2, और एफ ऑफ एक्स क्या लिया इन्होंने ई रेज टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आंसर दिया है। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद ये मिलना चाहिए अपने को। सो देखते हैं हम यहाँ पे आता है क्या ऐसा, तो
तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, अब जो एफ ऑफ एक्स है देखो यहाँ पे डिफाइन किया है इन्होंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ई रेस टू एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ और इंटू डी एक्स तो आएगा ही। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर e का जो पावर है वो एक्स स्क्वायर दिया है, तो अगर मैं ये एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t सब्स्टिट्यूट किया तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है 2x है, और यहाँ पर देखो x प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा, तो आई विल राइट हियर पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो डिफरेंशिएट करना होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x आएगा, मालूम है आपको फॉर्मूला, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखो dt बाई डी एक्स आएगा। मैं इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल देखो dt हो जाएगा। थोड़ा और हम इसे मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ से हमें देखो क्या मिल जाएगा, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखो हाफ dt दिस, ठीक है। अब मैं ये इंटीग्रेशन में देखो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर दिया है dx, दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे x इंटू डी एक्स, तो जहाँ पर x इंटू डी एक्स है उसे मैं कंबाइन करके उसके प्लेस पे हाफ dt लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ dt इंटू, देखो यहाँ पर ई रेस टू एक्स स्क्वायर है और हमने एक्स स्क्वायर को क्या लिया है, t अज्यूम किया है देखो, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका ई रेस टू टी हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पे सिंपली आपका बच रहा है ई रेस टू टी इंटू डी टी। सो दिस इज हाफ इंटू ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ई रेस टू टी ही आएगा दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ई रेस टू, जहाँ पर टी है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, टी के प्लेस पे आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर, तो ई रेस टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये देखो आंसर आपका मिल गया है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना दिया है, एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, ई रेस टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आना चाहिए, हमें सेम मिला है। सी क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स का 4th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपको दिया है इफ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू, तो इसका आंसर आपको दिया है a इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू लॉग मॉड एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 आना चाहिए। दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है और वहाँ से आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर a और b का वैल्यू ऐड करने पे 1 आता रहेगा तो स्टेटमेंट ट्रू आएगा, अगर 1 नहीं आता रहेगा तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स आएगा। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर x माइनस 1 डिवाइड बाय दिस इज x प्लस 1 इंटू आपको दिया है x माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये टाइप का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है कैसे इवैल्यूएट करना है, हमने इनडेफिनिट चैप्टर में, हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में किया हुआ ये टाइप का सम, लास्ट एक्सरसाइज में ये टाइप का क्वेश्चन था, दैट मीन्स एक्सरसाइज 5.6 में हमने किया है। दिस इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फॉर्म मेथड से। रीज़न उसका है डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है और न्यूमरेटर में देखो x का लीनियर फंक्शन है, तो हम इसे पार्शियल फॉर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फॉर्म से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू देखो यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या आपका है x प्लस 1 है, प्लस हम लिखते हैं b अपॉन सेकेंड फैक्टर यानी कि x माइनस 2। ये मेथड है सॉल्व करने का। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू देखो यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस देखो यहाँ पर b इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पर डिवाइड बाई क्या आएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा दिस वे। बोथ साइड सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पर b इंटू एक्स प्लस 1 आएगा।
अब यहाँ से हम x का डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके a एंड b फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ। तो हम क्या ट्राई करेंगे, एक बार जो है a का टर्म 0 हो जाना चाहिए तो b का वैल्यू आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम हम x का वैल्यू पुट करेंगे सच दैट b का टर्म 0 हो जाए और a का वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर देखो x - 2 दिया है, तो अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा a का टर्म, तो मुझे b मिल जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 2 बोथ साइड। तो x का वैल्यू आपको 2 पुट करना है बोथ साइड, सो 2 - 1 इज इक्वल टू, ये जो टर्म है आपका 0 हो जाएगा। हाँ, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू पुट करना है आपको 2, तो ये देखो 2 + 1 हो गया। सो ये 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3b। तो यहाँ से देखो b का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 1/3 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो b का वैल्यू हमें 1/3 मिल गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे a का वैल्यू। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसमें आप x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको -1, बिकॉज -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, b का टर्म पूरा 0 हो जाएगा और हमें a का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 बोथ साइड। x का वैल्यू -1, तो -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो a इंटू एक्स का वैल्यू -1 और ये -2 है, प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू -1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू -1 - 2 तो -3 हो जाएगा। सो दिस इज़ -3a और ये +0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू माइनस कैंसिल होगा, तो हमें a का वैल्यू मिलेगा 2/3। तो a का वैल्यू 2/3 मिल गया है, b का वैल्यू 1/3 मिल गया है। अब मैं देखो इसका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करूँगा, तो हमें क्या हो जाएगा, देखो ये i इज इक्वल टू, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी x - 1 अपॉन x + 1 इंटू x - 2, ये रैशनल फॉर्म है, तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे पार्शियल फॉर्म से। तो हमें यहाँ पे मिलेगा a अपॉन देखो x + 1 और ये प्लस है b अपॉन x - 2 इंटू dx हो जाएगा ये। और इसका इंटीग्रेशन तो पता है आपको कैसे निकालना है, a एंड b कांस्टेंट है, दोनों भी टर्म्स को इंटीग्रेशन हो जाएगा, a बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 1, तो 1 अपॉन x + 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1 हो जाएगा। देन देखो बीच में प्लस है, b एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है आपका, 1 अपॉन x - 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 2 और यहाँ पे प्लस c आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो वही सेम थिंग आपको दिया है, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा है, a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1 प्लस b इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 2, सेम थिंग आया है। बट हमें कंडीशन क्या है, a + b का वैल्यू 1 आएगा तो ही हम ट्रू अज्यूम करेंगे। सो देखते हैं a + b का वैल्यू कितना आता है, a + b इक्वल टू, a का वैल्यू कितना मिला है, a का वैल्यू हमें मिला है 2/3 प्लस b का वैल्यू 1/3 है, ऐड करोगे तो 3/3 यानी कि 1 आएगा। तो a + b देखो 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर वही आपको प्रूफ करना था, a + b इक्वल टू 1, यानी कि जो क्वेश्चन में आपको आंसर दिया हुआ है वो ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लिखोगे ट्रू। तो ये सम आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन में 5th देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 द होल क्यूब इंटू e⁻x dx इज इक्वल टू, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या दिया है, e⁻x इंटू f(x + c), और f(x) देखो यहाँ पर डिफाइन किया है x + 1 द होल स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन है x - 1 अपॉन देखो यहाँ पे x + 1 द होल क्यूब इंटू e⁻x dx, इसका आपको आंसर क्या दिया इन्होंने, e⁻x इंटू f(x) क्या है, x + 1 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है आपका प्लस, ये आंसर दिया हुआ है। तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और सॉल्व करने पे अगर आपको ये मिल रहा है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन। तो कंसीडर करेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन देखो यहाँ पे x + 1 का क्यूब है इंटू देखो e⁻x है इंटू dx है, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन में ये टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है कि अगर e⁻x दिया रहेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी आपको टर्म दिया उसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सच दैट एक पार्ट आपका f(x) रहेगा प्लस सेकेंड पार्ट उसका डेरिवेटिव यानी कि f' ऑफ x रहेगा।
तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन में। तो मैं वही देखो यहाँ पे ट्राई करता हूँ। यहाँ पर x-1 देखो लिखा है, मैं e⁻x को यहाँ पर लिख देता हूँ और ये मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, ठीक है। x-1 है और यहाँ पर देखो x+1 आपको दिया है, तो मैं क्या ट्राई करता हूँ कि ये x-1 को मैं रिप्लेस करके वहाँ पर x+1 लेकर के आऊँ, यानी कि एडजस्टमेंट करके नंबर से हम x-1 की जगह पे x+1 लिख सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे x+1 लिखना है तो मैं x+1 लिख दिया मैंने, तो बट ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको -1 दिया है, तो मुझे देखो यहाँ पर -2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये x+1 का होल क्यूब एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर dx लिख दो। जस्ट हमने एडजस्टमेंट किया, बिकॉज +1 और -2 करेंगे तो -1 ही मिलेगा आपको, क्वेश्चन नहीं चेंज होगा। बट इसको मैं सेपरेट करूँगा तो कुछ कैंसिलेशन होगा। देखो क्या हो जाएगा ये, दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू ब्रैकेट, सेपरेट करता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर, तो x+1 अपॉन x+1 का क्यूब है, माइनस देखो यहाँ पे 2 अपॉन x+1 का देखो क्यूब है, और ये बाहर आपका dx एज इट इज़ रहेगा। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सो देखते क्या आता है। दिस इज़ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, ब्रैकेट में कुछ कैंसिलेशन होगा, देखो यहाँ पर ये x+1 है और अपॉन में x+1 का होल क्यूब है, तो ये x+1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर बचेगा। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा बच रहा है 1 अपॉन x+1 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस लिखता हूँ 2 अपॉन देखो यहाँ पर x+1 का होल क्यूब है, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे dx लिख दो आप। देखो ब्रैकेट के बाहर e⁻x और ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, यानी कि अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें और ये अगर आता रहेगा, दैट मीन्स हमें इसका स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाएगा इंटीग्रेशन का। तो मैं देखो एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन e⁻x, ब्रैकेट देखो यहाँ पे 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ हाँ, और यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ -2 अपॉन x+1 द होल क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो और इंटू dx। मैंने प्लस क्यों लिखा, हमने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन e⁻x रहेगा बाहर और ब्रैकेट के अंदर f(x) रहेगा और दूसरा टर्म f'(x) एडिशन रहेगा, तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का। तो अब जस्ट हमें ट्राई करना है कि इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद ये मिल रहा है क्या। तो मैं देखो यहाँ पे सेपरेट सॉल्व करता हूँ। आई विल राइट हियर सिंस d/dx ऑफ 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका d/dx। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, x+1 हम इसे लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने क्या किया, x+1 यानी कि न्यूमरेटर में पावर को लेके गए हम। अब हम x⁻n के फॉर्मूले से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो x⁻n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x⁻n-1 इंटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ x+1 दिस वे। तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ किया है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू देखो x+1⁻³ आएगा d/dx ऑफ, हाँ देखो d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है और +1 का तो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, -2 अपॉन x+1 का पावर -3 दिया है, तो अगर हमें पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो अपॉन में जाएगा, तो ये देखो x+1 का पावर 3 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या मिल गया, देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, देखो मुझे एग्जैक्ट मिल रहा है, -2 अपॉन x+1 द होल क्यूब सेम आ रहा है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया। दैट मीन्स क्या हो गया, ये आपका फंक्शन f(x) हो गया और ये फंक्शन आपका f'(x) हो गया। मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया कि अगर मैं ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे देखो सेकेंड टर्म एग्जैक्ट मिल रहा है यहाँ पे। और हमारे पास एक फार्मूला है, देखो यहाँ पर, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ब्रैकेट f(x) प्लस होता है f'(x) इंटू dx, ठीक है, वेयर f'(x) इज़ द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ f(x). तो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x इंटू f(x) प्लस ये फार्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर मैं ये फार्मूला देखो यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, i = e⁻x तो रहेगा इंटू f(x) क्या है, देखो यहाँ पे 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस ही तो आपका रहेगा ही।
तो हमें ये देखो वैल्यू मिला इंटीग्रेशन का। अब मैं चेक करता हूँ जो क्वेश्चन में आपको आंसर दिया हुआ है, आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, आपको किस सॉल्यूशन जो दिया उसमें आंसर क्या दिया था आपको, ई रेज टू एक्स एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर देखो आपको दिया था ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस सी। हमें क्या मिल रहा है, ई रेज टू एक्स अपॉन मिल रहा है एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस सी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन ये जो वैल्यू हमें दिया है वो फॉल्स यानी कि रॉन्ग दिया है। तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, तो ये स्टेटमेंट आएगा आपका फॉल्स। तो ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें ये मिल रहा है, बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया है सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है, तो वो रॉन्ग दिया है सॉल्यूशन, तो अपना स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स, ये दोनों भी क्वेश्चन में जितने भी सब क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।